अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ पब्लिक सेक्टर का मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। इसे मिलिट्री साइंस, पब्लिक पॉलिसी, जियो स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी और रिसर्च के लिए मुख्तस किया गया है। ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन और डिफेंस मिनिस्ट्री से फंडेड है। एनडीयू पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल लर्निंग प्रोवाइड करती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी समेत मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दो फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ जो कि सर्विंग मिलिट्री और सीनियर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को कैटर करती है, जबकि फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। और एनडीयू की फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में साल में 2 बार एडमिशन किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून में और स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में होते हैं। और एनडीयू की तरफ से एडमिशन फॉल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं पीएचडी में गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। और पीएचडी के तमाम प्रोग्राम्स इवनिंग ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह एमफिल के भी तमाम प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं और इनमें शामिल हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। इसके बाद बीएस 4 ईयर मॉर्निंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। और इसके साथ ही एनडीयू की तरफ से बीएस के ब्रिजिंग सेमेस्टर में भी एडमिशन ऑफर हो रहे हैं, यानी जिन कैंडिडेट्स ने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल कर ली है तो बीएस के 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। और यहाँ जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनमें शामिल हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। इसके बाद इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें कि कौन से तलबा इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बीएस 4 ईयर मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एचएसएससी यानी इंटरमीडिएट 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो। ऐसे कैंडिडेट जो सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स को आर्जी एडमिशन ऑफर किया जाएगा और जैसे ही इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इन्हें यूनिवर्सिटी में अपना कंप्लीट रिजल्ट सबमिट करना होगा। और कैंडिडेट की पूरे एकेडमिक बैकग्राउंड में कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। और बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एनडीयू अपना खुद का एंट्री टेस्ट लेती है और इसके अलावा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके बाद बीएस ब्रिजिंग यानी बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो, यानी बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल किया हो और पूरे एकेडमिक बैकग्राउंड में कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। और बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए भी एनडीयू का एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू मैंडेटरी है। इसके बाद एमएस एमफिल प्रोग्राम्स को देखें तो इनमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मुकम्मल की हो, यानी एमएससी या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हो। एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट चाहे तो गैट जनरल का टेस्ट दे दें जो एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होता है। इसके अलावा एनडीयू का अपना एंट्री टेस्ट जीआरई या हैट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है और कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी है। और एनडीयू का एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू भी मैंडेटरी है। इसके बाद अगर पीएचडी के प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट की कम से कम 17 या 18 साल की एजुकेशन मुकम्मल हुई हो और एमएस या एमफिल में कम से कम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या 3 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होना मैंडेटरी है। और कैंडिडेट्स एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले गैट सब्जेक्ट टेस्ट या एनडीयू के गैट सब्जेक्ट टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चूंकि इस्लामाबाद में वाक़ है और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए यहाँ ओपन मेरिट की सीटों पर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद एनडीयू की तरफ से कुछ रिजर्व और कोटा सीटें भी रखी गई हैं, जिनमें शामिल हैं फाटा के स्टूडेंट्स के लिए बीएस के प्रोग्राम्स में हर डिपार्टमेंट में 2-2 सीटें और एमएस एमफिल के प्रोग्राम में 1 सीट रिजर्व है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, वार्ड ऑफ शोहदा और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो बीएस और बीएस ब्रिजिंग सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा तो इसके फॉर्मेट को देखें तो इंग्लिश के टोटल 10 एमसीक्यूज आएंगे, अरिथमेटिक के भी 10 एमसीक्यूज, आईक्यू टेस्ट और जनरल नॉलेज के भी 10-10 एमसीक्यूज होंगे। इस तरह सिर्फ 40 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर आपको बाकी तमाम एंट्री टेस्ट के सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप एमएस एमफिल या पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो रेलेवेंट एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। और मेरिट फार्मूला को देखें तो बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के वक्त एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज ली जाएगी, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की 10% और इंटरमीडिएट की 30% वेटेज होगी। इसके बाद एनडीयू के एंट्री टेस्ट की 40% वेटेज और इंटरव्यू की 20% वेटेज ली जाएगी। बीएस ब्रिजिंग यानी 5th सेमेस्टर के केस में एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज, जिसमें मैट्रिक 10 और इंटरमीडिएट 10% और बीए बीएससी 20% होगी। एनडीयू के एंट्री टेस्ट की 40% वेटेज और इंटरव्यू की 10% वेटेज है। एमएस एमफिल के केस में एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज, गैट जनरल की 10%, एनडीयू के एंट्री टेस्ट की 30% और इंटरव्यू की 20% वेटेज होगी। जबकि पीएचडी के केस में एकेडमिक बैकग्राउंड 35%, गैट सब्जेक्ट टेस्ट 20%,
एंट्री टेस्ट 20% और इंटरव्यू एंड रिसर्च प्रपोजल की 25% वेटेज होगी। एनडीयू के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मई से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 जून है। इसके बाद बीएस और बीएस ब्रिजिंग सेमेस्टर के प्रोग्राम्स का जो एंट्री टेस्ट है ये 24 से 28 जून तक कंडक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो इनका इंटरव्यू 25 जून से 1 जुलाई तक लिया जाएगा। इसके बाद एमफिल के लिए गैट जनरल का टेस्ट 3, 4 और 5 जुलाई को लिया जाएगा। पीएचडी के केस में गैट सब्जेक्ट टेस्ट 8 और 9 जुलाई को होगा। इसके बाद एमफिल के जो कैंडिडेट्स गैट जनरल का टेस्ट पास कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो अपना एमफिल एंट्री टेस्ट है तो ये 10 जुलाई और 11 जुलाई को लिया जाएगा। बीएस और बीएस ब्रिजिंग सेमेस्टर के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 15 जुलाई को डिस्प्ले होगी। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज सितंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो एडमिशन चार्जेस कैंडिडेट्स को वन टाइम ही पे करने होंगे जो कि बीएस के केस में 57,629 रुपये होंगे और बीएस के तमाम प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फीस 88,507 रुपये है। एमएस और एमफिल के प्रोग्राम्स की एडमिशन चार्जेस 92,000 रुपये जबकि सेमेस्टर चार्जेस 53,368 रुपये हैं और पीएचडी के केस में भी एडमिशन चार्जेस 92,000 रुपये और बाद में पर सेमेस्टर फीस 53,000 रुपये है। और तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और जो कैंडिडेट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपना फुल नेम, ईमेल और दोबारा से ईमेल एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने से साइन अप करना होगा। ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स लॉगिन करेंगे और इसके बाद अपनी तमाम एप्लीकेशन जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो हर लिहाज से अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मुकम्मल करें और बैंक में प्रोसेसिंग फी अदा करें। कैंडिडेट्स को अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में भी सबमिट करनी होगी। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपये है जो कि HBL की किसी भी ब्रांच में सबमिट की जा सकती है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाह रहे होंगे तो एंट्री टेस्ट के लिए भी अलग से फीस अदा करनी होगी जो कि बीएस के एंट्री टेस्ट की 500 रुपये फीस है, एनडीयू गैट सब्जेक्ट टेस्ट की 2,000 रुपये जबकि एनडीयू गैट जनरल टेस्ट की 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फी है। और एनडीयू के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के एक्सटेंशन नंबर्स भी यहाँ दिए गए हैं।